बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का व्लॉग। तो जी आज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूं ईद से 2 दिन की पहले से जो मैं तैयारी शुरू करी थी नाश्ते से लेकर और मेहमानों के नाश्ते तक की। तो आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। कोई ख़ास मकसद तो नहीं है, बस एक छोटा सा व्लॉग है और ख़ुशी है और कुछ भी नहीं। तो आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ 2 दिन पहले से जो मैंने तैयारी करना शुरू की थी और ईद वाले दिन के सुबह नाश्ते तक की तैयारी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो जो मैंने बनाकर सेव करती गई, मेहमानों के लिए बनाया, हमने अपने नाश्ते के लिए बनाया, जो आखिरी रोज़े में जो मैंने बनाया वो सब आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी, तो पसंद आए तो ज़रूर मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चाँद रात की जो अफ्तारी है ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट बनाई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिज़ी थी। तो मैंने सिर्फ़ बीफ कचौरी बना ली थी, ये लच्छा कचौरी, और आलू के पकौड़े बनाए थे। बाकी फ्रूट चाट थी और फल वगैरह जो होते हैं, दही बड़े, ये शरबत, खजूरें, ये चीज़ें थी। तो ये बहुत शॉर्ट बनाई थी। तो ये रात के तकरीबन 12-1 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा-सा क्लिप शॉर्ट कर जो है आपके साथ शेयर कर लूँ। और मैंने ये महबूबी बनाई थी, मैंने कहा चलो मेरे हस्बैंड को पसंद आएगी तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो चाँद रात की अफ्तारी तो बहुत शॉर्ट थी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे काम होते हैं। तो बस ये मैंने आपसे इतना सा ऐसे ही शेयर कर लिया। ईद के दिन जो मेहमानों को सर्व करना था वो सब चीज़ें बना ली थी, ठीक है। ये हो गए थे बच्चों के लिए स्नैक्स, मिठाई। अच्छा, ये ईद से सॉरी चाँद रात से एक दिन पहले मैंने ये बनाई थी, इसे नुक्ती भी कहते हैं, टांगड़ी भी बोलते हैं, आप शक्कर का पारे भी कह सकते हैं। ये है कि मैंने इसे स्टिक के तौर पर बनाया था और ये भी मैंने चाँद रात से एक दिन पहले बनाई थी। तो 3 चीज़ें तो मैंने चाँद रात से भी एक दिन पहले बना ली थी। जैसे परसों ईद है और आज मैंने बना ली, मैंने कहा टाइम शॉर्ट है तो चलो ये सब कर लूँ। तो ये जो है बेसन के लड्डू, ये तो मैंने सहरी के फ़ौरन बाद ही बना लिए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें बनी रखी हुई भी थी। फिर ये है कि मैंने जल्दी-जल्दी ये चीज़ें बना भी ली थी। तो ये लड्डू बनाकर फिर मैं सो गई थी, फिर बाद में उठी थी तो मैंने बाकी जो हैं वो भी काम कर लिए थे। तो ये मैंने शाम में बनाए थे, रात में, बिहारी कुलचा, बिस्किट, और ये भी खुरमी भी कहते हैं, निमकी भी कहते हैं बिहारी में। तो ये भी बना ली थी मैंने एक दिन पहले चाँद रात से। और ये मैंने बनाया था बकलावा, ठीक है। अभी इसमें शीरा डालने वाला है, थोड़ा-सा आस्ता-आस्ता डालती जा रही हूँ ताकि थोड़ा-थोड़ा ये जो है हर तरफ कोट होता जाए। तो ये शीरा बना के रखा था। अच्छा, यहाँ मैंने ना कोकोनट केक भी बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था, ठीक है। और ये कि इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये सब चीज़ें बनाती गई थी और डब्बे में मैं भरती गई थी। अफ्तार के बाद 10-15 मिनट आराम किया, फिर ये है कि शीर खुरमा रख दिया था मैंने पकने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा इस बार चेंज बनाया था, ये बहुत मज़े का बना था। अच्छा, बनाकर मैंने इसे रख दिया था कि मैंने कहा चलो ये ठंडा हो जाए, प्रॉपर से ठंडा हो जाएगा तो मैं इन्हें बाउल में निकाल लूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीके से शीर खुरमा बनाते हैं। इससे पहले भी मेरी वीडियो अपलोड है, ईद का शीर खुरमा मैंने बनाया था। तो ये शीर खुरमा भी बनाया। अच्छा, इसे निकाल लिया है सर्विंग बाउल में। तो ये भी एक मेरा जो काम है ये भी मुकम्मल हो गया। ईद पर शीर खुरमा ना हो तो ईद नहीं लगती है। तो आप जितनी भी चीज़ें बना लें, जो मेन जान होती है ना, एक रौनक होती है, वो शीर खुरमे से ही होती है, चाहे बेशक कोई कम खाए। तो ये मेरा एक काम भी मुकम्मल हो गया था। अब इसके बाद जो काम करना था वो मैंने करना था केक का। शीर खुरमा बनाने के बाद मैंने केक का जो स्पंज है ना वो भी तैयार कर लिया था, मगर वो मैंने पहले तैयार किया था, मतलब अफ्तारी से पहले कर लिया था, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा अफ्तारी का काम तो किया नहीं था। मेरा फ़ोकस ज़्यादातर ये था कि मैं अगले दिन की सारी तैयारी कर लूँ। तो स्पंज बना के रख दिया था मैंने, फ्रिज में ठंडा हो गया था। फिर यह है कि अफ्तार के बाद तकरीबन 10 बजे के 11 बजे के टाइम मैंने ये सारा काम किया था। स्पंज को कटिंग करा, उसमें क्रीम फिलिंग करी। ये है कि स्ट्रॉबेरी केक मैंने पहले भी ईद पर बनाया था, मगर इस बार थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, इस तरह मैंने छोटे-छोटे पीस पेस्ट्री टाइप कर लिए थे और लाइनिंग लगा ली थी। और अब मैं इनको रख दूँगी डब्बे में। बच्चे केक बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये बच्चों की वजह से ही पेस्ट्रीज़ बनाई थी मैंने। तो ये मेरा काम भी हो गया था। मैंने इसकी सारी कटिंग करके 3-4 डब्बों में भर के रख लिया था, फ्रीज़ में रख दिया था। अब ये है कि मेहमान जिस तरह आते हैं, बच्चे हैं, तो जैसे कि बच्चों को पसंद है तो उस हिसाब से मैं इसे भी सर्व करती जाऊँगी। ये काम भी मेरा एक मुकम्मल हो गया है।
यहाँ मैं बना रही थी मटन कलेजी, जो कि हमारे यहाँ सुबह ईद के नाश्ते में ये मस्ट होती है। सुबह सब नाश्ता जो करते हैं तो पराठे होते हैं, साथ ही ये कलेजी होती है, और इसके अलावा आलू की भाजी बना ली, चने की तरकारी हो गई, पूरी हो गई और ऑमलेट हो गया। बच्चे तो नहीं खाते, बड़ों के लिए ये ज़्यादा चीज़ ये कलेजी बनाई जाती है। खैर इस बार मेन्यू बहुत शॉर्ट रखा था। हम लोग से है कि मिलकर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाँट लेते हैं ताकि एक पे बंडल ना पड़े। तो मुख्तलिफ़ 2 लोगों ने पराठे बना लिए, एक ने सालन बना लिया, इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कलेजी बना ली है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। बस ये भी अभी फ़ाइनल होने वाली है, तो इसको भी पका कर रख देंगे, फिर सुबह सर्व करते हुए दिखाऊंगी आपको। आज है सुबह ईद का दिन और ईद का जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पराठे बना लिए गए थे और ये है आलू की तरकारी, और ये लाज़मात रखे गए हैं कलेजी के लिए। तो कलेजी के ऊपर गार्निशिंग नहीं करी थी, जिसको जो पसंद होता है वो साथ साथ कलेजी के ऊपर ख़ुद ही गार्निशिंग करके खा लेता है। तो यहाँ बर्तन वर्तन सब निकाल दिए गए थे, बस अब ये रेडी हो गया है। अब हम बस दस्तरख़्वान लगेगा। बच्चों के लिए ऑमलेट बनाया गया था, क्योंकि बच्चे कलेजी नहीं खाते हैं, तो ज़रा सा मसाला खा लिया तो खा लिया बस, वरना ये है कि बड़े खाते हैं। तो बच्चों की वजह से ये सब चीज़ें फिर करनी पड़ती हैं। इस बार 2 चीज़ें कम बनाई, वरना यह है कि चने की तरकारी और कचौरी भी बनाई जाती है, वो नहीं बनाई गई थी। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनेगी। इस टाइम भी शॉर्ट था, फिर थकन इतनी हो गई थी क्योंकि रमज़ान में जो रूटीन थी ना गैस की, उसने बड़ा परेशान किया था, तो एकदम से काम करने पड़ते थे। तो ये हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, बस अब दस्तरख़्वान लगेगा और हम सब बैठकर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर सब घर वर समेट वमेट कर ये कि सब थोड़ा बहुत आराम करेंगे और शाम में फिर निकलेंगे सब घूमने फिरने के लिए। तो आज के नाश्ता वो भी हमारा रेडी हो गया है, ये भी एक काम मुकम्मल हो गया था हमारा। नाश्ते से फ़ारिग होकर सब काम वाम समेट कर फिर दोपहर के टाइम मैंने ये करा था कि ये जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई थी इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया था, और जिन जार में भरना था वो भी भर लिया था, ताकि अगर मेहमान आए तो इजीली मैं ये काम कर सकूं, बस निकालूं और सर्व कर दूं। मगर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें डब्बे में ही वापस मुझे रखना पड़ा था, जैसे मिठाई होगी, तो ये है कि उनको वापस रख दिया था डब्बे में। और ये कि अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर से, अब जो चीज़ें नज़र आएंगी प्रॉपर से समझ भी आएंगी, ठीक है। ये है कि आसानी थोड़ी हो जाती है, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं भाई, कुछ लोग बाहर से लेना पसंद करते हैं, कुछ घर पे भी बनाते हैं। तो अब ये है कि बस मैंने इस तरह ये भी काम कर लिया था, ये भी अब बस सारा काम जो है मेरा सिमट चुका था। बस ये है कि अब मैं इनको एक ड्रॉ टाइप है उसमें डाल कर रख दूँगी। बस अब इन चीज़ों को बस मैंने इन सब चीज़ों जार वगैरह में सब में ट्रे में निकाल लिया है। ये है कि अब मैं एक तरफ रख दूँगी ताकि जैसे ही गेस्ट आएँ तो उनको सर्व किया जाए। तो यहाँ मैंने बनाया था ये शीर ख़ुरमा, ठीक है। अब मैं आपको फ़ाइनल दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का बना था ये, अच्छा बना था। इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी, नेक्स्ट टाइम दोबारा जब बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी। और ये वही जो नुक्ती है, नुक्ती कह लें आप या टांगरी कह लें, बहुत से लोग इसे शक्करपारे भी कहते हैं, मगर ये है कि पंजाब साइड में ना इसे टांगरी कहते हैं, ठीक है। मगर वहाँ जो होती है हल्का सा कलर ऐड होता है और ज़्यादा ना प्रॉपर जो रियल कलर है ना उस कलर में होती है। ये बच्चों की वजह से मैंने कलरफुल बना ली थी, और ये है कि थोड़ी अच्छी लगती हैं, चेंज लगता है। ये इस तरीके से लंबी लंबी सी होती हैं, स्टिक टाइप की, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। मैंने तो इनको सीधा ही रख लिया था ताकि जार में भरने में थोड़ी सी ना आसानी हो जाए। और ये बनाया था बिहारी बिस्किट या बिहारी कुलचा कह लें आप, तो ये बनाया था। ये तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है और बिहारी फैमिलीज़ में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है, बल्कि ईद पर ये लाजमन मेहमानों के लिए सर्व किया जाता है। बच्चों के लिए वही, अगेन बच्चे क्या बड़े भी खाते हैं, मैं ख़ुद भी खाती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं चिप्स। और ये रख लिए थे लड्डू बेसन के बनाकर, इस बार मैंने लाइनिंग में नहीं डाले थे, इस तरह जार में भर लिए थे, ताकि ये है कि ये फ़्रेश भी रहें, ख़स्ता भी रहें और ये कि महफूज भी रहें, ठीक है। ये भी काम एक मेरा हो गया था। इंशाल्लाह जो लड्डू की रेसिपी भी आपसे एक दिन शेयर करूँगी। और इनमें भर ली थी मैंने नीमको, जो कि मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है, उन्हें बहुत पसंद है, वो डेली लेते हैं, थोड़ी सी नीमको ज़रूर खाते हैं। तो ये है कि ये मेहमान के अलावा हम लोग भी खाएँगे, ज़ाहिर है
सारा तो इस्तेमाल में नहीं आ जाता, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। ये है दाल मोठ, तो आसानी हो गई है, इनमें भर लिया है। और ये बनाई है निमकी भी कहते हैं इसे, खुरमी भी कहते हैं। खुरमी थोड़ी सी मीठी भी होती है, नमकीन भी होती है। ये जो है ये नमकीन बनाई है, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं है, मगर खाएं तो पता यही चलेगा कि आप कोई नमकीन चीज़ खा रहे हैं। बहुत खस्ता बनी थी ये भी। इंशाल्लाह ये छोटी छोटी रेसिपीज़ आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ये था केक, ये भी केक रखा था कि मैं मीठा बनाऊँगी, मुझे था मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाऊँगी, तो वो तो नहीं बनाया, शीर खुरमा बना लिया। तो साथ मैंने ये फिर केक इस तरीके से सर्व कर दिया। ये पेस्ट्री ये है कि बहुत मज़े की बनी थी, मैंने एक ट्राई भी की थी, अच्छी बनी हुई थी। हल्का मैंने मीठा रखा था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखा था, वरना ये होता है केक में सम टाइम ये होता है कि बहुत मीठा भी हो जाता है। ये इतना मीठा नहीं था, ठीक है, नॉर्मल मीठा था, अच्छा बना हुआ था। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, एक मीठे के लिहाज से देख रही हूँ कि मिठास इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी। अगेन ये मिठाई शीर खुरमा, इनके बग़ैर तो ईदें जो है ना वो अधूरी हैं, ठीक है। ये लाज़मन है और ट्रेडिशनल है। और ये जो बनाई थी महबूबी, तो ये भी मैंने साथ रखी, जिनको पसंद होगी वो थोड़ी ट्राई भी कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई थी, वो कह रहे थे अगर तुमने ये महबूबी बना लिया तो तुम ना वर्की पराठा भी बना लोगी, वर्की समोसा भी बना लोगी। मैंने कहा चलो एक दिन आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दूँगी समोसे और वर्की के, क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी अम्मी बनाया करती थी। तो ये बस मैं ट्राई कर रही थी, तो उनको बहुत पसंद आई। कहने लगे बिल्कुल वैसे ही बनाई है तुमने, बस ये कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाती है, तो खैर अभी आप गुज़ारा करें। उन्होंने एक खाई, उनको बहुत मज़े की लगी। अब इंशाल्लाह उनको जो वो दूसरी फ़रमाइश कर रहे हैं वो भी एक दिन पूरी कर दूँगी। मगर ये सारे थोड़े से ना मेहनत तलब काम होते हैं, और मज़े की बात, जितने भी मेहनत तलब काम होते हैं ना वो बनते बड़े मज़े के हैं, कभी आप नोट कीजिएगा इस बात को भी। ख़ैर ये जो महबूबी होती है ये आप सबको शायद पता हो, ना किसी को नहीं भी पता हो, तो ये मीठी होती है और ये ना शीरे में डूबी होती है। बहुत ज़्यादा शीरा में डूबी नहीं होती, मतलब ये बनाकर ऊपर से शीरा डाल दिया जाता है, थिक सा शीरा होता है, उससे ये है कि ये शीरे में ना कोट सी हो जाती है, थोड़ी ना बालूशाही जो होती है उसका थोड़ा सा ये टेक्सचर देती है। खैर ये भी हमारा एक काम हो गया था। ये भी ये छोटे-छोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ मैंने ये बनाया था कोकोनट केक, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, अभी मैंने ख़ुद तो खाया नहीं था। अब ये मेहमान या सब दूसरे कोई खाएँगे तो पता चलेगा कैसा है। बहुत से लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो वो क्रीम वाली चीज़ नहीं खाते, तो उस हिसाब से मैंने ये कोकोनट केक बना लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, 1 टिन ही बनाया था, ख़त्म होगा और बन जाएगा। और ये बना लिया था मैंने बकलावा, ठीक है। ये ज़्यादा मीठा तो नहीं है, क्योंकि जो समोसे की पट्टी होती है ना वो थोड़ी-सी नमकीन सी होती है, तो ये कि इसका भी मैंने एक शीरा सा बनाया था, फ्लेवरफुल चीज़ शीरा था, उसमें और भी चीज़ें डाली थी। वो जब अच्छे से शीरा बन गया था तो सारा स्प्रिंकल कर दिया था, काफ़ी सारा ऊपर डाल दिया था। ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ गया था, जितना कोट होना था इन रोल्स में वो कोट हो गया था। बाकी ये कोल्ड ड्रिंक, और ये मैंने बनाया था मैंगो स्क्वैश, जो कि मैंने आपसे रेसिपी शेयर की हुई है, आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर देख भी सकते हैं। ख़ैर मैंने स्क्वैश की भी 2-3 बोतल्स बनाकर इस तरीके से फ्रिज में रख दी थी। अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक लेनी हो तो कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, और स्क्वैश देना होगा स्क्वैश भी सर्व करेंगे, और चाय जिसको पसंद होगी तो चाय रखेंगे। तो ये था मेरा आज के नाश्ते का मेहमानों के लिए मेन्यू, ठीक है। ये छोटा-सा एक मैंने बनाया था, कोई इतना आपको शो ऑफ़ करना मकसद नहीं था, बस ये है कि छोटी-छोटी वीडियो बना लेती हूँ, सब शेयर करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपनी छोटी-छोटी खुशी आपसे शेयर करूँ। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो मेरे चैनल पर मौजूद हैं और कुछ नहीं हैं, बल्कि कुछ तो क्या, इसमें 1-2 ही चीज़ें मेरे चैनल पर हैं, बाकी ये है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह ताला हम सब को खुशियों भरी ईदें देखना नसीब फ़रमाए। हम मुसलमानों के लिए एक ये ईद का तोहफ़ा होता है, अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद ईद के तोहफ़े के तौर पर हमें ये समझ लें ईद होती है हमारी। तो इसमें है कि हम फिर ईद दिन त्यौहार में सब घरों में निकलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मुबारकबाद, बस ये सब चीज़ें चलती हैं, छोटी-मोटी खुशियाँ चलती हैं, लेन-देन, ईदी, बस सबसे मेन बच्चों की खुशी होती है ईदी, तो बस ये सब सिलसिले हैं।
और छोटी छोटी हमारी खुशियाँ हैं, दिन त्यौहार हैं जो कि बहुत अहम है हम सब के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए। तो आज का आपको कैसा लगा है व्लॉग, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अभी आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बिना, लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ये आपने ज़रूर करना है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और ईद मुबारक आप सबको।